Good morning, everyone. Welcome to the Human Resource Management class for training and development. So today we are going to talk about management development. हमने ऑलरेडी ये टॉपिक का जो बेसिक है वो पढ़ लिया था. मैनेजर्स की जॉब को कैसे पहचानना है, कौन सा अप्रोचेस है वो हमने देख लिए थे, ऑलरेडी बात किया है उन पे. आज हम और थोड़ा बात करेंगे एंड इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे. गिव मी अ 2 मिनट. सॉरी फॉर द डिले. थोड़ा सा काम आ गया था. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ह्यूमन मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है आज उसके बारे में हम बात करेंगे एंड इसके जो भी बेसिक है वो आज पूरा देख लेंगे. सो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बेसिकली ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के साथ. हमारा जो मैनेजमेंट टीम है उनका, ठीक है. और ये जो रोल ऑफ कंपनी है इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट वो क्यों है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश करता है एक प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल मैनेजर्स. तो अभी के जो मैनेजर्स है और पोटेंशियल मैनेजर है जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास स्किल्स है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे अच्छे तरीके से रिजल्ट या आउटपुट देते आ रहे थे, वो उन मैनेजर्स को और डेवलप करने की कोशिश करता है. Executive development is eventually something that the executive has to attain himself, but he will do this much better if he is given encouragement, guidance, and opportunity by his company. So, executive development जो है eventually एक ये अ, हमें खुद ही attain करना होता है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें. लेकिन अगर उनको encouragement दिया, गाइडेंस दिए और अपॉर्चुनिटी दिया कंपनी की तरफ से, तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है. जैसे कि मानिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है. टॉप मैनेजमेंट के कुछ अच्छे गिने गिने चुने मोहरे हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपको वो टैलेंट पॉलिश करने के लिए, वो टैलेंट प्रैक्टिस करने के लिए, वो जो अप्रोच लेकर आप चल रहे हैं, वो अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. बिकॉज़ हम 9 टू 5 जॉब करते हैं, फिर एक्स्ट्रा मीटिंग्स होती है, फिर हमारी कुछ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ होती है. सो हमें टाइम नहीं मिलता है एंड सैटरडे, संडे जो ऑफ रहता है, वीकेंड ऑफ का, वो हम रिलैक्सेशन में निकाल देते हैं, स्पेंड करते हैं या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फैमिली के लिए हम वो टाइम निकालते हैं. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि चलो क्यों ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क टाइम हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे, जो भी आप सोच रहे हैं उस रिलेटेड, हम आपको एनकरेजमेंट देंगे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइमिंग है उसको इस्तेमाल करो. अब 2 तरीके से हो सकता है, ये तो ऑन जॉब हो सकता है या फिर ऑफ जॉब हो सकता है. आप आपको ऑर्गेनाइजेशन एक जगह में बुलाएँगे, वेन्यू में बुलाएँगे और आप अपने जो स्किल सेट है, उसको डेवलप करने की कोशिश करो, जो भी आप सोच रहे हो वो डिस्कस करो. ठीक है? इस तरीके से हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना सकते हैं. Now the word manager has been used to mean people at different levels of hierarchy. अब मैनेजर का मतलब क्या है? जो लोग अलग-अलग लेवल में रहते हैं हायरार्की के. Now to be called a manager, one neither has to be at the top of the organization nor should one necessarily supervise others. तो मैनेजर का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा टॉप लेवल के ही लोग हो या फिर ऐसा
जो लोगों को सुपरवाइज़ करे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, एक इंडिविजुअल इंसान भी अपने लेवल पे एक मैनेजर हो सकता है। So even a worker may be considered potential manager for the purpose of management development. One of the objective of which is to create management succession. तो एक नॉर्मल जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उन्हें भी हम पोटेंशियल मैनेजर की तरफ या फिर पोटेंशियल मैनेजर की तरह कंसीडर कर सकते हैं और उनको हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में बुला सकते हैं। Though the competition of the skills is the same for all managers at all levels, their proportion differs depending on the level at which a manager is and also the nature of work he does. So composition of skill जो है सबका सेम है। कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है मैनेजर्स के लेवल पे और उनका जो प्रोपोर्शन है कंटेंट का या उनके काम करने का, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है और उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो भी थोड़ा-सा पोटेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। नाउ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों हम लोग मैनेजमेंट डेवलपमेंट करते हैं? नंबर 1 टू स्टिमुलेट क्रिएटिव थिंकिंग। अगर समझो हम पूरे बीएमएस के एचआर डिपार्टमेंट को बिठाते हैं साथ में और हम पूछते हैं कि कोविड के टाइम में अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? ठीक है? तो कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स लेकर आएँगे जो उन्होंने पढ़ा है, सुना है या फिर उन्होंने कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किया है या फिर खुद की कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है। ठीक है? सो हमें क्या करना है क्रिएटिव थिंकिंग को स्टिमुलेट करना है, उन्हें और थोड़ा-सा पॉलिश करना है। देन टू इम्प्रूव थॉट प्रोसेस एंड एनालिटिकल थिंकिंग हमें क्या करना है लोगों के थॉट प्रोसेस को और एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है। क्यों करना है? अब हम आप लोगों को टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट क्यों देते हैं? अ असाइनमेंट्स क्यों देते हैं? क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, उसे हमें डेवलप कराना है। हमें पता है कि आप लोगों के पास वो स्किल सेट है, लेकिन आप लोग वो कैसे करोगे जब आपको कोई असाइनमेंट या वर्क दिया जाएगा। सो इसी तरीके से ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव होता है थॉट प्रोसेस और एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना। देन टू इंक्रीज वर्सेटिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप टू गिव स्पेशलिस्ट ऑन overall view of the function of an organization, to identify persons with required potential and to increase morale of the members of the management group. So हमें क्या करना है वर्सेटैलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप को बनाना है। अब वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि हर एक स्किल सेट होना चाहिए मैनेजर के पास। वो शांत भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके पास, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होने चाहिए इनके पास। सो अलग-अलग स्किल्स होने चाहिए इनके पास। सो वर्सटैलिटी होना चाहिए। देन स्पेशलिस्ट होने चाहिए ओवरऑल व्यू जो फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है उस रिलेटेड। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में या लॉजिस्टिक्स में काम करता है तो स्पेशलिस्ट होने चाहिए वो, ईदर बाय क्वालिफिकेशन और ईदर बाय एक्सपीरियंस। देन आइडेंटिफाई करना है कुछ पर्सन्स को जिनके पास पोटेंशियल है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सो आइडेंटिफाई पर्सन्स विद रिक्वायर्ड पोटेंशियल। देन इंक्रीज मोरल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजरल ग्रुप के मेंबर्स है उनका जो मोरल है उनका जो एक भावना है वो हमेशा ही इंक्रीज करके रखना है कि हम लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। जैसे हमारी सरकार हमें एक मोरल दे रही है, हमें एक होप दे रही है कि हम ये कोविड के सिचुएशन से बाहर निकल कर आएँगे और धीरे-धीरे लोगों का जो डर है कोरोना से रिलेटेड वो निकल गया बिकॉज़ अब तो वैक्सीन भी आ गई, अब बहुत सारे काम चालू हुए, केसेस बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास उसका आंसर है, कोविड का एक वैक्सीनेशन है। सो इसी तरीके से हम हमारे मैनेजर्स को कुछ न कुछ मोरल या सपोर्ट देते रहेंगे। Now, there is something which is called need for management development program. हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, हमें क्यों करना है, ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव है, हमें करना ही है, जरूरी है, दैट इज नीड। सो नीड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम नंबर 1 एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स एंड ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन। हमें
मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए करना है क्योंकि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ बने या फिर ट्रांसनेशनल कंपनीज़ या कॉर्पोरेशन बने, तो हमारे मैनेजर्स के पास उस लेवल का स्किल, उस लेवल का टैलेंट, उस लेवल का पोटेंशियलिटी होना ज़रूरी है। इसलिए हमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। अब emergence of new concepts in management like TQM, ERP, BPRE एक्सेट्रा। अगर हम हमारे मैनेजर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे कि इस इंडस्ट्रीज में या फिर इस सेक्टर में हमारे पास कुछ नए-नए शब्द आए हैं, कुछ नए-नए कंसेप्ट आए हैं, कुछ नए-नए काम करने के तरीके आए हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, देन एक ईआरपी कंसेप्ट है एंड देन बीपीआरई कंसेप्ट है। ठीक है। अब टीक्यूएम क्यों मुझे पता है बीइंग टीचर क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में एक है पीटीक्यूएम एसवाईबीएमएस में ही है वो। सो हम लोग रूबरू है लेकिन ईआरपी टैली ईआरपी होता है और हमने सिर्फ वो टैली पढ़ा होता है और ईआरपी छोटा लिखा होता है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि नंबर 1 हमारे वो काम का नहीं होता इसलिए हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। देन बीपीआरई तो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि क्या होता है। सो हम जिस फील्ड में है उस फील्ड का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स इन मल्टीपल एरियाज़ एचआर के लिए जो ट्रेनिंग होती है या फिर ह्यूमन रिसोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो अलग-अलग मल्टीपल एरियाज़ के लिए होती है। ये स्पेशली अब बात कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है, इन मल्टीपल एरियाज। सो मल्टीपल एरियाज में मैनेजर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। एफिशिएंट फंक्शनिंग होना चाहिए पब्लिक यूटिलिटीज में, ठीक है, हमारा जो फंक्शनिंग है पब्लिक में वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड ऑन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर कितना प्रोफेशनल है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा एफिशिएंट फंक्शनिंग, ठीक है। कुछ कंपनीज देखिए आप, टाटा, रिलायंस, आप अगर रिलायंस डिजिटल में जाएँगे, अगर कोई इंसान, कोई मैनेजर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो आप किसका नाम खराब करेंगे? उस बंदे का या कंपनी का? आप माउथ पब्लिशिंग नेगेटिवली जो करेंगे, वो किसका करेंगे? आप कंपनी के नाम से माउथ पब्लिशिंग करेंगे और बोलेंगे, "यार, वो रिलायंस डिजिटल है ना यहाँ XYZ जगह का, वहाँ मत जाइयो यार।" सही सही वो लोग एक तो गाइडेंस नहीं देते हैं, हमें बताते भी नहीं है कि क्या करना है और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स भी नहीं देते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर या फिर मैनेजमेंट कितना प्रोफेशनल है, ठीक है? अगर आप छोटे से छोटे शॉप में जाओ और वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म माना जाता है, कस्टमर सर्विस को फॉलो किया जाता है, तो वो खाना खाते हुए भी आपको एंटरटेन करेंगे, आपको पूछेंगे और आपको शर्म आती है ऐसे टाइम पे कि सर आप खाना खाइए, आई एम वेटिंग। एंड आप वहाँ से अच्छा खासा शॉपिंग करके निकलते हो, ठीक है? सो फंक्शनिंग इफेक्टिवली होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। देन टेक्नो मैनेजर्स नीड टू बी डेवलप्ड इन द एरियाज ऑफ टेक्नो मैनेजर्स नीड टू बी डेवलप्ड इन द एरियाज ऑफ मैनेजरल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल मैनेजर्स है, उन्हें मैनेजरल स्किल्स की डेवलप होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एबिलिटीज होनी चाहिए। जो अब यहाँ पे एक चीज है, जो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर होते हैं ना, उनका कम्युनिकेशन जो है, वो कहीं न कहीं डगमगाता है। सो उनके लिए कुछ नॉलेज डेवलप करना, कुछ बेसिक्स कांसेप्ट को डेवलप करना मैनेजमेंट के और मैनेजरल स्किल्स को इनबिल्ड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल क्लाइमेट फॉर द प्रोग्राम शुड बी कंडक्टिव। अब ये प्रिंसिपल्स यानी रूल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो वो कह रहे हैं कि फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में। अब फिजिकल कैसे होंगे? हमें फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। सोशल कैसे होंगे? ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल क्लाइमेट कैसे बनेगा? हम जब मेंटली रेडी रहेंगे, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हम जब हमारा इनपुट देंगे या फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, वो हमारा साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। सो आप फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट फॉर द प्रोग्राम जो है मेंटेन या क्रिएट करना चाहिए और उस तरीके से वो प्रोग्राम को डेवलप करके कंडक्ट करना चाहिए। जो कंटेंट है हमारे प्रोग्राम का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो नीड बेस्ड होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे लाखों होंगे, ठीक है?
लेकिन अभी इस सिचुएशन में नीड क्या है, नीडफुल क्या है, ठीक है? जैसे कोविड शुरू हुआ, अगर अगल-बगल में एक भी केसेस मिलते थे शुरुआत में, पिछले साल मार्च की बात कर रहा हूँ, तो हमारा नीड क्या था? घर में बैठे, सतर्क रहे और बाहर जाने की कोशिश ना करें, ज़रूरत नहीं है तो। तो हमने कई दिन, हफ्ते, महीने हमारे घर में ही गुज़ारे हैं, दैट इज़ नीड। वो ज़रूरी है, नहीं अगर सुनोगे आप सरकार का, तो फिर सीधे अस्पताल पहुँचोगे, ज़िंदगी अच्छी रही तो घर वापसी, अदरवाइज़ वहीं से आपको अलविदा कहा जाएगा। सो नीड थी वो। उसी तरीके से मैनेजमेंट डेवलपमेंट में भी हमें नीड बेस्ड काम करना है। देन मैनेजमेंट शुड असेस द डेवलपमेंट। मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट को असेस करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। इट शुड कंसंट्रेट ऑन द लेटेस्ट मैनेजमेंट concepts एंड प्रिंसिपल्स। ये जो लेटेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट है और हमारा जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट कंसेप्ट्स है, उन पे वो कंसंट्रेट होना चाहिए। ऑलरेडी जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चीज़ हम एग्ज़ीक्यूट कर चुके हैं, जो चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, वही-वही चीज़ अगर हम बताने लगे हमारे मैनेजर्स को, तो वो अगली बार से इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में नहीं आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ कि डाउट सॉल्विंग सेशन है और एक स्टूडेंट जो है हमेशा सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है? सर वो चैप्टर में मेरे को वो कांसेप्ट नहीं समझा। 1 बार बताए, 2 बार बताए, 3 बार बताए, फिर भी समझ ही नहीं आ रहा उनको। फिज़िकली एक स्टूडेंट को बुलाकर उस उनका डाउट सॉल्व कराया। तभी हाँ सर समझा एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में अगेन नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में सर नहीं समझा। तो क्या हम बार-बार वो सेशन लेंगे? हमने एसेस कर लिया है कि भई इनको वो डाउट जो है हमेशा ही रहेगा। सो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या लेटेस्ट कांसेप्ट के इधर या फिर मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके रिलेटेड टॉपिक्स ले सकते हैं क्या? नहीं। तो बेसिकली ये डाउट सॉल्विंग सेशन पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है मैनेजमेंट डेवलपमेंट में डाउट सॉल्विंग सेशन अलग रखना है और जो हमारे जो लेटेस्ट मैनेजमेंट है या कांसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, वो हमें फॉलो करने हैं और वही हमें बताना है। बेसिकली क्या करना है ट्रेंडिंग चीज़ें हमें हमारे मैनेजर्स को बतानी है। Managers should be encouraged to undergo programs and management should make use of management development program. Managers खुद ही encourage होने चाहिए और उस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने चाहिए और मैनेजमेंट खुद अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन्हें अपडेटेड नॉलेज मिले, ट्रेनिंग मिले और कहीं न कहीं थोड़ा-सा काम से छुटकारा मिले, कुछ नया चीज़ें मिले। अब मेथड्स क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का? सो देयर आर मेनली 2 मेथड्स बाय व्हिच मैनेजर्स कैन एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड मेक देमसेल्व्स कॉम्पिटेंट मैनेजर्स। तो वो 2 तरीके क्या है, 2 टेक्निक्स क्या है या 2 मेथड्स क्या है? नंबर 1 इज़ फॉर्मल ट्रेनिंग एंड द अदर इज़ थ्रू ऑन द जॉब एक्सपीरियंस। तो हमें पता है नॉर्मल ट्रेनिंग क्या होता है, एक ट्रेनर होता है, ट्रेनीज़ होते हैं। जैसे हम आपको लेक्चर देते हैं क्लासरूम में वैसे ही वो आके लेक्चर देते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो है फॉर्मल ट्रेनिंग। और ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? वहाँ पे रियल लर्निंग्स मिलती है हमें। अगर मैं बोलूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट का जो थियरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठूँ, दैट इज़ फॉर्मल ट्रेनिंग। लेकिन मैं आप में से किसी को एक एचआर बनाऊँ, मैं आपके बाजू में बैठ के सीनियर एचआर बनूँ, आप में से कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए कुछ कैंडिडेट्स बने और फिर एचआर का रोल जो है सभी स्टूडेंट ने अलग-अलग तरह से किया, ठीक है? और उसके बाद मैंने कुछ गलतियाँ निकाली, कुछ अच्छी बातें बताई और आपको क्या डेवलप करना है वो बताया। दैट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप आपने वो काम देखा, आपने वो काम समझा, आपने वो काम किया, ठीक है? ये है हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि सर ने ये बताया था हमें इस एक्टिविटी में, इस ट्रेनिंग के वक़्त। तो हर छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रहती है और आप उससे एक्चुअल आउटपुट लेकर जाते हो। Then classroom training or pedagogical techniques have also got their own importance in gaining new knowledge, learning new techniques and broader concepts. तो हमारा जो क्लासरूम ट्रेनिंग है या पेडालॉजिकल टेक्निक्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट में। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कोचिंग होती है, जॉब रोटेशन होता है, अंडर स्टडी होती है और मल्टीपल मैनेजमेंट होते हैं।
ऑफ जॉब टेक्निक में केस स्टडीज़ हम पढ़ते हैं, उस केस स्टडीज़ में जो इंसिडेंट मेथड है वो पढ़ते हैं एंड देन रोल प्लेइंग हम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लेक्चर्स में भी किया था और अभी हमारे लिए रिवीजन हो रहा है। सो ऑफ जॉब टेक्निक है, इन बास्केट मेथड बिज़नेस गेम है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, सिमुलेशन, ग्रिड ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर्स एक्सेट्रा। अब ये टेक्निक को कैसे सेलेक्ट करें? The success of any management development program largely depends on the selection of techniques. It should also be remembered that no single technique can prove to be sufficient, but only the combination of techniques make any management development program effective. This is because all managers at all levels require all kinds of skills, but in varied proportion. सो हमारा जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डिपेंड करता है कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक कैसा है और जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है वो किसी एक टेक्निक के साथ जाएंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा और वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को लेकर चलते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव होता है। उसके बाद ये जो मैनेजर्स होते हैं हर एक लेवल में उनको अलग-अलग तरीके के अलग-अलग काइंड्स के स्किल्स हमें अलग-अलग प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अब एक नया कांसेप्ट है व्हिच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एमडीपीज़ दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हम इन रोड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली और हाई क्वालिटी के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे फिजिकली कोविड के टाइम पे हम नहीं मिल सकते थे तो हम क्या करेंगे जूम में हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे या फिर हम रिकॉर्डेड वर्ज़न जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वो हर एम्प्लॉयी को या मैनेजर्स को देंगे और उनको उनके पोर्टल में हम वो डाउनलोड अपलोड करके देंगे। आपको बस वो देखना है मैनेजर जो है वो सब और आपको कोई भी क्वेरी हो तुरंत वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन होगा उनके लिए या फिर आपको डाउट्स लिखने हैं, ईमेल करने हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन एमडीपीज़ इंक्लूड अब फ्यूचर ट्रेंड क्या है एमडीपीज़ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज़ है और इंटरनेट के थ्रू ये सब काम होता है। जब कोविड आ गया तो अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत सारे काम करते हैं। मोदी जी भी दिल्ली में बैठ के कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है? और हम भी यहाँ पे अपने कॉलेज में बैठ के आपको लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है? हम हमारे घर में बैठ के आपको लेक्चर्स ले रहे हैं। हम लोग अगर कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी जाकर हम कहीं न कहीं रुक कर 1 घंटा, पौना घंटा रुक कर आप लोगों के लिए लेक्चर्स ले रहे हैं। सो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अगर हम सब वीडियो ऑन करते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता, लेकिन अब हम यहाँ पे सबने वीडियो ऑफ किया है तो हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। ठीक है? तो ये फ्यूचर ट्रेंड है हमारा। अब बेनिफिट्स क्या है मल्टीमीडिया का? सबसे पहली चीज़ कि लो कॉस्ट है। एक बार में रिकॉर्ड कर लो तो वो आने वाले 5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हो या जब तक नया कांसेप्ट कोई नहीं आता है, नया टेक्निक कोई नहीं आता, तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्विक लर्निंग हो जाती है यहाँ पे, बार-बार आप उस वीडियो को देखते हो और जल्दी से सीख लेते हो। लर्नर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट लर्निंग कन्वीनियंस। लर्नर बहुत ही फ्लेक्सिबली उस कंटेंट को देख सकता है और कन्वीनिएंटली देख सकता है। सर मेरे को अभी टाइम नहीं है, तो मैं रात को देख लूँगा। रात की शिफ्ट में टाइम नहीं है, तो दोपहर को देख लूँगा। सो डिपेंड्स। देन लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ती है और जो इंक्रीमेंट होता है नॉलेज का वो तो होता ही है और हमारा जो रीट्रेनिंग जो है रीट्रेनिंग जो है वो फ्री हो जाता है बिकॉज़ वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आपको वो बार-बार देखना है। No downtime and no traveling of the participants. Participants can be large and geographically dispersed. Unlimited amount of review and learning. So downtime कुछ नहीं है कि इतने बजे ही मीटिंग खत्म होगा या ट्रेनिंग खत्म होगा। ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर मल्टीमीडिया के थ्रू आप प्रेज़ेंटेशन या फिर ट्रेनिंग दे रहे हो। जितने भी लोग हैं अगर समझो मल्टीनेशनल या फिर ट्रांसनेशनल कंपनीज़ है, कॉर्पोरेशंस है, तो हर एक ब्रांच में, हर एक सिटी में अपनी इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को ज्योग्राफिकली डिस्पर्स करके वो
ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर सकता है। अनलिमिटेड रिव्यू मिल सकता है, रीलर्निंग भी होने के चांसेस है। अब इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फाइनली हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप जो है हमारा एमडीपी में, दैट इज इवैल्यूएशन प्रोसेस which determines the success or otherwise of the desired program and results can be used. So हम ये देखते हैं कि सक्सेस रेट क्या है, कितने मैनेजर्स पोटेंशियल थे और ज़्यादा पोटेंशियल हो गए, डिसीजन मेकिंग में खामियां थी तो डिसीजन मेकिंग स्किल उनका बढ़ा या नहीं बढ़ा। सो बेसिकली हम फीडबैक लेते हैं और हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ था वो सक्सेसफुल था कि नहीं था। फर्दर इम्प्रूविंग द फ्यूचर प्रोग्राम्स, अब ये फीडबैक क्यों लेना है, क्योंकि हमें हमारे जो फ्यूचर प्रोग्राम्स है उसको इम्प्रूव करना है या फिर ये इफेक्टिवली हमारे एम्प्लॉयज के लिए है या नहीं, वो भी जानना है। देन इवैल्यूएशन रिजल्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू ट्रेनीज, देयर सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड एचआरडी डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे लिए जो है वो एक रिजल्ट है, ठीक है? इवैल्यूएशन रिजल्ट जो है वो हमारे ट्रेनीज़ को प्रोवाइड करना है, उनके सुपीरियर्स को प्रोवाइड करना है, सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करना है और स्पेशली एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी प्रोवाइड करना है। अब क्यों करना है? बिकॉज़ एक बार इवैल्यूएशन हो गया, तो आपका जो अप्रेज़ल होता है, उस अप्रेज़ल में ये इवैल्यूएशन भी कहीं न कहीं काम आता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हमारा जो एमडीपी मॉड्यूल नंबर 3 है, वो यहाँ आज खत्म हो जाता है बिकॉज़ उसमें 3 ही टॉपिक थे कि उम, एमडीपी क्या है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, उनके प्रोसेस क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है? और बस ये 3 टॉपिक्स थे और ये 3 टॉपिक आज हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो हम ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, डाउट नहीं है तो प्लीज़ शूट नो डाउट इन द चैट बॉक्स।